स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 मैथ्स के लिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक से उसके एक फेस से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करके बाहर निकाल दिया, तो जो सॉलिड बच रहा है उसका सरफेस एरिया कितना होगा। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन में। लेट द एज ऑफ द क्यूब बी एल। क्वेश्चन के अनुसार इस प्रकार से डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी एल हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है, इसलिए रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एल बाई 2। अब हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया मालूम करना चाहते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पूरे पार्ट का पूरे सरफेस एरिया निकाल लिया है क्यूब का। इसमें से ये जो सर्कुलर पार्ट है वो कट करके बाहर निकाल लिया गया, तो ये स्थान खाली हो गया, तो इसलिए इस सरफेस का इतना माइनस कर देंगे, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट को माइनस कर दिया। इस तरह से इसका वैल्यू रखने से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का होता है 6l² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। r यहाँ l/2 है, इसलिए 2πl/2 का होल स्क्वायर माइनस सर्कुलर पार्ट का होता है πr², तो πr की जगह पर l/2 होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, 6l² जो कहते हैं प्लस 2π इसका होल स्क्वायर हो गया, तो l²/4 माइनस यहाँ πl²/4। सबका एलसीएम निकालने से 4। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करते हैं तो 4 का 6 से करेंगे, 6 4 जा 24l² प्लस 4 से डिवाइड किया 4 को, तो 1 में इसका मल्टीप्लाई किया तो 2πl² माइनस यहाँ भी वैसे ही सेम 4 में 4 से डिवाइड किया तो 1 और 1 का πl² से मल्टीप्लाई किया तो πl²। यहाँ 2πl² और 1πl² ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2πl² में से 1πl² कट जाएगा, यहाँ प्लस है ये माइनस। इस तरह से जो बचा 24l² प्लस 2πl² में से πl² घट गया तो πl²/4। अब इसको हम l² देखिए कॉमन है, इसलिए l² अब /4 बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा 24 प्लस π। इस तरह से इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हुआ l²/4 होल इंटू 24 प्लस π। आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन के आंसर, ए मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area of the capsule. क्वेश्चन के अनुसार यह एक कैप्सूल है जिसका सिलिंड्रिकल पार्ट के एंड पर 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट जुड़े हुए हैं, तो जिसकी होल लंबाई 14 mm है और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 5 mm है। तो इसका होल का सरफेस एरिया निकालने के लिए डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू देखते हैं क्या दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू 5 mm, तो रेडियस भी 5/2 mm हो जाएगा।
टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल इजकल टू 14 mm। तो लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट केवल निकालना ऑफ द कैप्सूल, तो ये हो जाएगा 14 - 5, क्योंकि इधर से भी 2.5 कट हो जाएगा रेडियस और इधर से भी 2.5 कट हो जाएगा, तो 2.5 और 2.5 5 हो गया। तो इस तरह से 14 - 5 इजकल टू 9 mm। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, इधर का इधर का, तो ये हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पार्ट होता है 2πRh प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल है तो 2 से इंटू हो गया 2, और एक का होता है 2πr²। इस तरह से हमने वैल्यू रखा और इसमें देखा हमने 2πr यहाँ भी है, 2πr इसमें भी है, तो इस तरह से 2πr कॉमन निकाल लिया, तो इसमें बच गया h और इसमें बच गया 2r, क्योंकि एक r निकाल दिया हमने इसमें से, तो एक r बच गया, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2r। इस तरह से 2 और वैल्यू रखा 22/7, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू r का वैल्यू 5/2। इस तरह से h है 9 और प्लस 2r मतलब 2, 5/2, 2 कट गया, तो इस तरह से 9 + 5 14 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2 से ये 2 कट गया और 22 5 जा 110/7, इधर हो गया 14, 9 + 5 14, ये 7 से कट गया, 7 2 जा 14, 2 हो गया 110 इंटू 2 220 mm। इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इजकल टू 220 mm। अब ये आंसर आ गया इसका। इस तरह से इसका हमने सॉल्व कर दिया। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।